वेट लॉस करने के लिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जीवन में लाइफस्टाइल से रिलेटेड गलत खान-पान और गलत आहार व्यवहार से जो रोग हमारे लाइफ में आते हैं, ऐसी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा होता है हम बैलेंस डाइट लेनी शुरू करें। ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हों और हमारे योगिक ट्रेडिशन में, ऋषियों की परंपरा में हम आहार को देने का समय में भी निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज़ सुबह खाना, कौन सी चीज़ शाम को लेना तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। यानी सुबह के समय कफ का समय होता है तो उस समय कौन सा आहार लेना, दोपहर का समय पित्त का समय होता है तो उस समय कौन सा आहार लें, और रात्रि को वात का समय होता है तो उस समय कैसी कैसी चीज़ें लें ताकि हमारी बॉडी हर तरह की डाइट को पचा पाए और उससे हमारे दोष त्रिदोष जो वात पित्त कफ यानी वायु अग्नि आकाश पृथ्वी जो पंच तत्व हैं हमारे शरीर में वो बैलेंस बने रहें। तो एक तो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा भूखे रहने से भी ना तो शरीर स्वस्थ रह सकता है ना अति खाने से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी उचित आहार लो, उचित व्यवहार हो, उचित सोना, उचित खाना बोलना चलना सब चीज़ें बैलेंस हों तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको एक डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल शास्त्रीय है, वैदिक है, बहुत ही अच्छा है। आयुर्वेद और योग के और हमारे स्वास्थ्य के आरोग्य के जो ग्रंथ हैं ऋषियों के, उस पे खरा उतरता है। इसका नाम है समाहार। समाहार यानी सम आहार, सम का मतलब होता है बैलेंस। तो जो हमारे वात पित्त कफ तीनों को सम करे वो डाइट को हम सम आहार बोलते हैं। तो ये बॉडी को वाइटमिन्स मिनरल्स देगी और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, हमारी जीवन से जुड़ी हुई समस्त तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगी। ऐसी है ये हेल्दी डाइट। आपके मोटापे, आपके ब्लड प्रेशर, आपकी जीवन की जो चर्या है उसमें बहुत ही आपको मदद करेगी। आप चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। आपके हार्ट के ऊपर बड़ा अच्छा काम करेगी ये, हड्डियों के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ख़ासकर जो लोग अभी शुरुआत ही करने वाले हैं तो सोच रहे हैं कि अब मैं जीवन ऐसा जीऊँ कि जिसमें मैं अच्छा आहार लूँ। बेशक अगर आप नहीं भी वेट लॉस करना चाहते तो भी आप इस डाइट को ले सकते हैं। तो ये मान के चलिए, अगर ये जो डाइट प्लान्स मैं आपको जो शेयर करता हूँ इसमें आप थोड़ा सा घी अधिक ले लेंगे और थोड़ा बहुत इसमें ड्राई फ्रूट और फल सब्जियां ज़्यादा ज़रा भर के मिक्स करके ले लेंगे तो आपका वेट लॉस अगर कोई नहीं भी करना चाहता, वैसे ही स्वस्थ रहना चाहता, तो उसको भी लाभ करते हैं ये प्लान। बड़े ही निरापद हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। सुबह उठ करके 1 से 3 गिलास पानी पीना। तो अगर सर्दी है तो पानी को थोड़ा गुनगुना गर्म कर लेना, गर्मी है तो घड़े का पानी भी चल जाएगा। घड़े का, तांबे के बर्तन का। अगर आपकी बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप चांदी के बर्तन का या फिर मिट्टी के बर्तन का पानी पिएं। अगर आपकी बॉडी में कफ ज़्यादा है, कफ का मतलब होता है बॉडी में म्यूकस ज़्यादा है तो खरखरी रहती सुबह, तो फिर आप तांबे के बर्तन का पानी पिएं। और वैसे भी तांबे के बर्तन का पानी बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं है कि कफ वालों को ही पीना है, इससे कॉपर मिलता है। तो आप इसके बाद आप पेट साफ़ करने के लिए जाएं और दांतों को मंजन दें, थोड़ा ब्रश करें और लंबी श्वासें लें। श्वास पर पूरा लंबी गहरी श्वास लेकर लंबी श्वास छोड़ना, पूरा काम करें इस पर। 50 से 100 बार लंबी श्वासें लें, फिर थोड़ा नहाएं धोएं, ध्यान करें, भजन करें, सिमरन करें, अपना रूटीन शुरू करें। और फिर उसके बाद एक कोई भी ऐसी ड्रिंक, ऐसा कोई
पहला मॉर्निंग का जो फ्यूल है बॉडी के अंदर, एक नया जो रस भर दे, जो आपके भीतर ताकत भर दे, ऐसा कुछ लेना बनता है। उसमें हम आंवला एलोवेरा का जूस लेते हैं 4-4 चम्मच। कभी कभी आप कुछ अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके ही एक रिजुविनेटर जूस बना सकते हैं जो वेट लॉस बहुत अच्छा करता है। उसके लिए आधा कप एलोवेरा ही ले लीजिए, एलोवेरा का जूस बहुत सारी कंपनियों का मिलता है फाइबर वाला, आधा कप। और आधा कप लौकी का जूस ले लीजिए, घिया कस करके उसको निचोड़ लीजिए। और 4 चम्मच आंवला जूस मिक्स कर लीजिए उसमें। 5-6 पत्ते तुलसी के टुकड़े टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए, कुछ थोड़ा सा पुदीने के 5-6 पत्ते और थोड़ी काली मिर्च, और दिल करे तो हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, नहीं करे तो बहुत अच्छा। तो इसको आप मिक्स करके पी लीजिए आराम से, सिप सिप करके। कई लोगों को होता है कि लौकी ठंडी होती है, तो मेरे को तो जोड़ों का दर्द है, ऐसे कई लोग बोलते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, लौकी जोड़ों के दर्द वाले भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी काली मिर्च की मात्रा ज़्यादा कर दें तो ये सेफ़ हो जाती है जोड़ों के दर्द के लिए भी। और अगर आप सर्दी में ले रहे हैं इस जूस को, तो आप गरम गिलास कर लीजिए, प्लास से पकड़ के, किसी चिमटे से पकड़ के ग्लास को गैस पे गरम कर लें, स्टील के गिलास को। और जब बहुत गर्म हो जाए तो ग्लास नीचे उतार के उसमें जूस जो है वो डाल के 1 मिनट के लिए वेट करें, और वो जूस गर्म हो जाएगा, गिलास ठंडा हो जाएगा, तो आप वो जूस पी सकते हैं। तो आपके जोड़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। जूस को डायरेक्ट गर्म नहीं करना होता आग पे, इसलिए गिलास को गर्म करके हम नीचे उतारते हैं गिलास, तो फिर गिलास में जूस डालते हैं तो जूस गर्म हो जाता है। ये योगिक ट्रेडिशन के हमारे कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि हम अपनी डाइट के जो हमारे जो लोग हमारे पास आते हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको हम बताते हैं कि ये चीज़ आपने करनी है। बहुत ही लाभदायक है। और फिर उसके बाद थोड़ी मसाज करें शरीर पे, तेल से, कभी दही से, कभी पपीते के थोड़े गुद्दे से, कभी नींबू से, टमाटर से। शरीर को भी खिलाइए। मैं हर बार जोर देता हूँ कि हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर मसाज करिए, कभी सिर में, कभी बॉडी पे। यदि बॉडी पे कर दी है तो फिर सिर पे ना करें, और अगर सिर पे कर रहे हैं तो बॉडी पे ना करें। तो दोनों में से कोई एक समय पे एक ही करनी होती है। और फिर उसके 15 मिनट बाद नहाइए, 15-20 मिनट, 25 मिनट बाद। कभी कभी आपके पास समय नहीं भी है तो मसाज दिन के टाइम में भी कर सकते हैं। और फिर ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप 2-3 चपाती ले सकते हैं गेहूं की। बस आटा 1 घंटा पहले गूंदना है, क्योंकि अगर आप 1 घंटा पहले आटा गूंद लेंगे और अच्छे से हाथ मार के उसको बहुत ज़्यादा गूंद लेंगे, तो वो बहुत ही पौष्टिक हो जाएगा और बहुत ही पाचक हो जाएगा। थोड़ा 1 आध मुट्ठी चोकर थोड़ा अलग से भी उसमें मिला दीजिए, थोड़ा उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। बेशक वो चाहे आप उस चोकर वाला ही आटा यूज़ करते हैं तो भी उसमें 1-2 चम्मच और ऐड कर दीजिए चोकर, ताकि रोटी थोड़ी और जल्दी पच जाए और आपको कब्ज ना रहे, और वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। कोई भी सीजनल वेजिटेबल सब्जी के साथ आप लीजिए इस 2 रोटी को, जो थोड़ा गाय का घी से चुपड़ लेना रोटी को। खुश्क रोटी भी मत खाइए, गाय के घी से वेट बढ़ता नहीं है, उल्टा कम होता है। और साथ में थोड़ा सा टमाटर काट लीजिए, थोड़ा काली मिर्च डाल के उसको भी खाइए सुबह सुबह, और पेट अच्छा भर जाएगा। आप गेहूं के आटे में थोड़ा बहुत ओट्स भी पीस के डाल सकते हैं, 1 आध मुट्ठी। यानी अगर आपने 3 मुट्ठी गेहूं का आटा लिया है तो 1 मुट्ठी ओट्स का आटा भी ले सकते हैं। उसमें 1 चम्मच अलसी के बीज भी डाल सकते हैं भून करके, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वेट लॉस जल्दी हो जाएगा। और कभी कभी उन रोटियों में पालक के पत्ते भी गूंद सकते हैं, या उसमें स्टफिंग कर सकते हैं, पालक वाली रोटी बन जाएगी। तो कभी कभी किसी सब्जी के साथ खा सकते हैं, कभी कभी दही के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद आप अगर किसी किसी दिन आप ये ब्रेकफास्ट में ये रोटी नहीं लेना चाहते, तो खाली आप बनाना स्मूदी ले लें। ये बनाना स्मूदी जैसे 1 केला लेकर के, थोड़ा बादाम घोट करके, उसमें थोड़ा स्ट्रॉबेरी मिला करके, कुछ कभी कभी पालक के पत्ते मिला के, थोड़ा पानी मिला के, या हल्का सा 1-2 आधी कटोरी दही की मिला के स्मूदी बना लें। और अगर आप वेट लॉस नहीं करना चाहते, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो बीच में कभी दूध मिला सकते हैं दही की जगह, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और इसके 40-50 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। और अगर आपने रोटी खाई है तो आप 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए। और
ये था हमारा नाश्ता। फिर आप 12-1 बजे दोपहरी का कुछ स्नैक लेंगे, हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट लेंगे। उसमें एक बाउल आप मिक्स फ्रूट ले लीजिए, जैसे कि छोटा सा सेब छिलके समेत, कुछ एक मुट्ठी अंगूर या कुछ स्ट्रॉबेरीज मिल जाएं, या लुकाट आती है जो लुकाठ भी बोलते हैं कई लोग, 5-6 दाने उसके, थोड़ा पपीता, और इसके साथ साथ भीगी हुई मेथी, मेथी के बीजों को बोलते हैं। तो आप वो 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच रात को कांच के गिलास में पानी डाल के भिगो दें। सुबह उसको पानी को गमले में किसी पौधे में डाल दें, और वो बीज उसके फ्रूट्स खाने से पहले 1 टीस्पून खा लें। फ्रूट्स पे आप नींबू डालिए, काली मिर्च डालिए, लेकिन नमक अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा दिल करे तो कभी कभी नमक डाल सकते हैं। और फिर 2 बजे या 1:30 बजे के करीब थोड़ा नारियल पानी पी सकते हैं। और 2 बजे के करीब आप थोड़ा सलाद खाइए, टमाटर का, खीरे का, ककड़ी का, ये नमक के बिना। थोड़ा उसमें प्याज का परहेज़ रखिए, प्याज कच्चा खाने से वेट कम नहीं हो पाता, वहीं रुक जाता है। तो प्याज अगर हो सके तो अवॉइड करिए, नहीं तो एक आध टुकड़ा ले सकते हैं। और इसके 10 मिनट बाद दोपहर का खाना, जिसमें आप कभी ओट्स के पुलाव बनाइए सब्जियां डाल करके, और कभी कभी आप ओट्स के पुलाव में 50 ग्राम टोफू भी डाल सकते हैं। टोफू एक तरह का पनीर होता है, सोया पनीर को टोफू बोलते हैं। तो ये मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है, और इसमें आप सब्जियां डालें, मटर डालें, बहुत मज़ेदार होगा। और इसके साथ दही ले सकते हैं, अगर आपने पनीर नहीं लेना, टोफू नहीं डालना, तो कोई एक चीज़ लेनी है, या तो टोफू डालना है दलिया में, इस ओट्स के पुलाव में। इसको पतला पतला भी बना सकते हैं, खिला हुआ चावल की तरह भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसके अलावा अगर आप ये लंच में नहीं लेना चाहते तो जीरा राइस ले सकते हैं दही के साथ। टमाटर जीरा डाल के आप चावल बना लीजिए, तेज पत्र काली मिर्च डाल के, बहुत अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। और उसमें आप साथ में दही लीजिए, दही का रायता लीजिए। कई लोग खीरे का रायता लेते हैं, ये बहुत गलत होता है, ये खाना नहीं चाहिए। बहुत सारी वीडियोस लोग बनाते हैं, मैं किसी को गलत नहीं ठहराना चाहता, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। हमारे योग आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में कहा है कि खीरे का रायता बहुत तरह के बुखार करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महर्षि वाग्भट्ट ने कहा है। तो उनका ही आप सम्मान करिए, हम इसमें किंतु परंतु में ना जाएं, ये अच्छा नहीं होता। और इसके साथ थोड़ा बहुत आप जीरा भुना हुआ और पुदीना के पत्ते, काली मिर्च, इसमें सब रखिए दही में। इसके अलावा अगर आपने लंच में जीरा राइस भी नहीं कभी लिए तो चेंज करके लीजिए। ये नहीं है कि रोज़ एक ही चीज़ ले रहे हैं और कोई चीज़ ले ही नहीं रहे बीच में, ये भी गलत है। सारी ऑप्शंस रिपीट करिए। फिर किसी किसी दिन दोपहर में दाल चावल खा लीजिए, कोई भी दाल बनाइए छिलके वाली, उसमें लौकी डालिए या कोई और पालक के पत्ते डालिए, दाल थोड़ी मज़ेदार बनेगी और जल्दी वेट लॉस करेगी। उसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डालिए दाल में, और जितने से भूख मिट जाए बस उतना खाइए, चबा चबा के खाइए। ज़्यादा चबाने से जल्दी पेट भरता है और आप थोड़ा कम ही खा पाते हैं, और जल्दी से हजम भी होता है, शरीर में जाते ही पच जाता है खाना। 10 मिनट जब आपके दोपहर के खाने को हो जाएं तो छाछ पी लीजिए, 2-3 चम्मच दही के अंदर 1 कटोरी पानी डाल के, थोड़ा नमक, काली मिर्च, हींग, जीरा, अजवाइन सब डाल करके इसको मथ लें, तो वो घूट घूट करके पी जाएं। इसके बाद शाम को आप गर्म पानी पीजिए 2-3 बार, 3 बजे से लेके 5 बजे तक, बहुत अच्छा है। और फिर टमाटर का सूप पीजिए, कभी आप सब्जियों का सूप पीजिए, कभी अकेले आलू को घिया कस करके सूप बना लीजिए छिलके समेत, ये सूप शाम के समय पीजिए। और फिर रात को आप एक आध रोटी और थोड़ा सलाद, थोड़ा दाल, कभी दाल की जगह हरी सब्जी, कोई सीजनल सब्जी मिल जाए बस। ध्यान रहे अगर बहुत ज़्यादा गैस रहती है तो गोभी ना लें, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं, और गाजर और मूली छोड़ करके, क्योंकि रात को मूली खाएंगे तो गैस रहेगी। गाजर लें, शिमला मिर्च लें, मिक्स वेजिटेबल लें। ये आपके रात का खाना हो गया। रात के खाने के बाद फिर टहलने के लिए जाएं, और क्योंकि रात का टहलना आपके खाने को हजम करेगा और आप बड़े हल्के फुल्के रहेंगे। फिर सोने से आधा घंटा पहला 1 कप गरम गुनगुना, हल्का गुनगुना दूध बिना मीठे के
उसमें चाहें तो 1 चम्मच शहद डाल लें, और अगर स्टीविया का पाउच मिल जाए, स्टीविया के सैशे आते हैं बाज़ार में, ये नेचुरल मीठा है, ये शुगर फ्री जो एक गोलियां आती हैं ये वो नहीं है, ये एक तरह की तुलसी है। इसके पाउच आते हैं स्टीविया, स्टीविया के नाम से आप मार्केट में ख़रीद लेंगे। और नहीं अगर आपको समझ में आया तो हमारी वेबसाइट में भी इसका लिंक है। मैंने इस पूरे जो डाइट प्लान का रिटन वर्जन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसका लिंक आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा प्लान खुल जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी प्लान है, कोई भी करे, स्वस्थ बीमार सबके लिए अच्छा है। और जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनको ये 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग करके करना चाहिए। फिर हर 8-8, 10-10 दिन बाद रूटीन चेंज करते जानी होती है, प्लान चेंज करते जाना होता है। तो बहुत ही जल्द फिर मैं एक नए प्लान के साथ आपको मिलूँगा, और योग से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मेडिटेशन कैसे करना, और भी बहुत सारी ऐसे कीमती हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए जो पहलू हैं उनको मैं आपसे साझा करता रहूँगा। इस वीडियो में आज इतना ही, फिर कभी हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कारम।